हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो आज हम बात करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन 4.4 का डीएनएफ ब्लॉक का। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं क्वेश्चन। रीजन टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव, व्हाट इज द पॉसिबल रीजन फॉर दिस। और आपको हिंट दिया है कि इसकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई है और हाइड्रेशन इंथैल्पी इसकी लो है। इसी से रिलेटेड आपको आंसर यहाँ पर देना है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ, जो कॉपर मेटल है तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि जो कॉपर मेटल होता है उसकी आयोनाइजेशन जो इंथैल्पी होता है हाई होता है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं इसका रीजन कॉपर। ठीक है, कॉपर मेटल हैज हाई एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, हाई एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एंड लो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंड लो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, सो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, ये इसका रीजन है। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। जनरली आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या पढ़ा है, किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे मान लो कोई मेटल है गैसियस, न्यूट्रल गैसियस एटम में है और यहाँ से M+2 गैसियस में आएगा, तो यहाँ पर जो लगा उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है, कोई भी गैसियस आयन को एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में डिसॉल्व करने से जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है ना। जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स ये प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। तो ये प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक। और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, दैट मीन्स ये प्रोसेस कैसा होता है, एंडोथर्मिक, है ना। और ये क्या है, हाई है, और ये क्या है, लो है। तो प्रायोरिटी हम क्या देंगे, एंडोथर्मिक को आयनाइजेशन एंथैल्पी की। इसीलिए इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और यही रीजन आपको एक्सप्लेनेशन में देना है अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, ये बात करते हैं एंटेक्स क्वेश्चन 4.5 के। क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट एंड सेकेंड इन फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट सीरीज मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड जो सीरीज है 3D सीरीज में, इसमें जो इरेगुलर वेरिएशन है आयनाइजेशन एंथैल्पी का ना, उसका क्या रीजन है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, द इरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट एंड सेकेंड सीरीज बिकॉज इन दिस सीरीज सम एलिमेंट हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सच एज। तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जिनमें डी में 0 इलेक्ट्रॉन है, कुछ हाफ फिल्ड होते हैं, कुछ फुल फिल्ड होते हैं। ऐसे एलिमेंट जिनका कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या फुल फील्ड होता है, तो वो क्या होता है, एक्सेप्शनली हाई स्टेबल होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और जब एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो इसी कारण इसमें इरेगुलरिटीज आती है। तो सिंपल सा रीजन आपको यही देना है, अगर ये क्वेश्चन आएगा रीजन टाइप में तो आपको देना है बिकॉज इन दिस सीरीज सम एलिमेंट हैव exceptionally high ionization enthalpy due to their configuration। तो D5 D10 ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, इसलिए इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई होता है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं 4.6 क्वेश्चन का। क्वेश्चन है व्हाई इज द हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एग्जिबिट इट्स ऑक्साइड एंड फ्लोराइड एंड व्हाई। इसका रीजन सिंपल सा एक लाइन का है, इट इज बिकॉज स्मॉल साइज ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन का साइज क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, दोनों बहुत ही ज़्यादा होता है। फ्लोरीन का कितना होता है, 4 होता है, एंड ऑक्सीजन का 3.5 होता है। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन एंड सेकेंड हाईएस्ट होता है ऑक्सीजन। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, स्मॉल साइज है,
इसलिए क्या करते हैं, ये मेटल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, इसका आंसर आएगा तो यही। और ये इंटेक्स क्वेश्चन और एग्जाम्पल जरूर करके जाइएगा, क्योंकि इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आते हैं, ये रीजन वाले, है ना। नेक्स्ट 4.7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, क्रोमियम +2 और Fe+2 एंड वाई। इसका रीजन आपको देना है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। दोनों में अगर हम बात करें क्रोमियम एलिमेंट का, तो क्रोमियम एलिमेंट का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है, क्रोमियम +3 में जा रहा है, इसकी जो आरपी वैल्यू होता है वो होता है -0.41 वोल्ट। ठीक है, इसका किसका है, क्रोमियम एलिमेंट का। और दूसरी अगर बात करें आयरन का, तो आयरन एलिमेंट का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है Fe+2 से +3 में जाता है, और वो कितना होता है, प्लस की वैल्यू होता है। ठीक है, प्लस का 0.77 वोल्ट। ठीक है, ये है आयरन का। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइज कौन पहले होगा। ठीक है, तो आपने अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा होगा तो इन दोनों मेटल में जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगा, ये माइनस में है और ये वैल्यू क्या है, प्लस में है, तो क्रोमियम जो होगा वो ऑक्सीडाइज आसानी से होगा। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और आसानी से क्रोमियम चाहिए, क्रोमियम +2 से क्रोमियम +3 में आसानी से इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, क्रोमियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो लेस होता है किससे, आयरन के कंपैरिजन में, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ओके, इसका आंसर आप यही एक्सप्लेन कर देंगे। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। करते हैं 4.8 क्वेश्चन। क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ m+2 और इसका एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में MCQ में भी आते हैं और 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है और इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वर्सेशन आना चाहिए। सबसे पहले जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, √n+2 होता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, और जहां पर n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से करना क्या है, आपको जो एटॉमिक नंबर कितना दिया है, 27, तो जो मेटल है उस पर +2 चार्ज है और एटॉमिक नंबर कितना दिया है, 27। तो ये इसका मतलब ये 3D सीरीज का, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वर्सेशन आप करेंगे तो 3D एंड 4s, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा और 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा। ओके, ये 27 है, 18 2 20 27, और हमें किसका पूछा है, m+2 का। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे, ठीक है, वो कहाँ से जाएगा, s से जाएगा। इसका जो m+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वर्सेशन बन के आएगा वो होगा ऑर्गन एंड 3d7 एंड 4s0। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर d सबसेल में आपको पता होना चाहिए कि कितने 5 ऑर्बिटल होते हैं, और अगर इसमें 7 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करोगे तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके, ये हुए 5, उसके बाद 6 एंड 7। तो ये जो 3 अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, n की वैल्यू कितना आ गया, 3, और मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो इसका फॉर्मूला बस रख दीजिए यहाँ से, 3 + 2, और ये रूट में यहाँ से कितना आ जाएगा, √15, और 15 की वैल्यू कितना होता है, 3.8 बोर मैग्नेटॉन। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन आसान था, इस तरह क्वेश्चन MCQ में भी आते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर ये 3D सीरीज का ही आता है। क्वेश्चन आसान था, बना सकते थे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।